गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर 3/9 है या 5/9 लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसके लिए पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। इफ़ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल देन वी कंपेयर न्यूमिनेटर्स। तो हम जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो हम केवल न्यूमिनेटर की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 एक जैसे हैं डिनोमिनेटर। अब हम यहाँ पर न्यूमिनेटर की तुलना करेंगे। यहाँ 3 लिखा हुआ या 5 लिखा हुआ, दैट मीन्स ये 5 वाला ग्रेटर और 3 वाला स्मॉलर। तो यहाँ पर हम स्मॉलर की तरफ नोक लगाते हैं, ग्रेटर की तरफ ये हम इसका ओपन माउथ लिखते हैं ऐसे। नेक्स्ट है 2/5 एंड 3/5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 इक्वल हैं ये डिनोमिनेटर्स, तो ये 3 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है, तो इसकी तरफ नॉक लगाएंगे, इसकी तरफ ओपन माउथ करेंगे। नेक्स्ट है 1/2 एंड 1/7। इसमें हम देखते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स तो अनइक्वल हैं, दैट मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लेकिन इनके न्यूमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जिसका भी डिनोमिनेटर कम होता है और इसका ज़्यादा है, जिसका भी कम होता है वो बड़ी होती है, इसका ज़्यादा होता है जिसका बड़ा होता है वो छोटी होती है, उल्टा होता है। तो यहाँ 1/2 और यहाँ 1/7, तो 2 लेस देन 7, सो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/7। नेक्स्ट है 9/11 एंड 9/14। तो यहाँ यहाँ डिनोमिनेटर कम है और यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ ग्रेटर। 9/11 इज़ ग्रेटर देन 9/14। लाइकवाइज 5/6 एंड 2/6। डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो 5 बड़ा है 2 से, इसलिए यहाँ पर हम ओपन माउथ इधर करेंगे और ये नॉक को इधर लगाएंगे। 4/6 और 4/8। तो यहाँ पर हम इनके न्यूमिनेटर्स एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर जिसका भी डिनोमिनेटर कम होगा वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर 4/6 8 से कम है, इसलिए ये नंबर यानी कि ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये बड़ा है। तो 4/6 इज ग्रेटर देन 4/8, यहाँ ग्रेटर का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है पिक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस अमंग द फॉलोइंग। इसमें हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस बतानी हैं, दोनों ही बतानी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक इसलिए क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सभी डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिसका भी डिनोमिनेटर कम है, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे कम है वो सबसे बड़ा होगा एक्चुअली, और बाकी का सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बाकी का सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पर 6 सबसे छोटा है, दैट मीन्स 1/6 ये ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट हो गया, दैट मीन्स तो ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट के लिए जिसका सबसे बड़ा होगा डिनोमिनेटर, तो ये यहाँ पर स्मॉलेस्ट हो गया। हम यहाँ पर इस जगह जी लिख सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट के लिए जी दिखा सकते हैं लिख के, और या स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ पर एस लिख के दिखा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स तो इक्वल हैं, दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो 5/7 ये तो सबसे बड़ा होगा, यहाँ हम जी लिख सकते हैं, और ये 2/7 सबसे छोटा होगा, यहाँ हम एस लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप बाकी के सी और डी भी कर लीजिएगा। थर्ड है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर ये बिल्कुल लाइक फ्रैक्शंस में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लगा सकते हैं। असेंडिंग के लिए पहले सबसे छोटी वाली लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले हम ये 4/12 लिखेंगे, 4/12, फिर लिखेंगे 6/8, फिर लिखेंगे 8/12, और फिर लिखेंगे पहले हम 4/12 फिर 5/12। एक्चुअली मैं इसको साफ तरीके से समझाता हूँ। यस, देखिए थर्ड का ए है, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम 4/12 लिखेंगे, क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं। तो पहले न्यूमिनेटर्स की कंपैरिजन करने पर पहले सबसे छोटा वाला न्यूमिनेटर वाला लगाएंगे 4/12, फिर 5/12, फिर 6/12, फिर 8/12। फिर बी नंबर में ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर ये 1/5 लिखा हुआ, तो पहले हम इसे लिखेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, सबसे कम है, सॉरी सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा है, इसलिए एक मिनट, हाँ इसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है इसलिए सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर सबसे बड़ी है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में
कम से ज़्यादा की तरफ चलते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, यानी बढ़ते क्रम में। अब आता है 4 का ए, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने पहले इसके यहाँ ये देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हैं, ये अलग अलग हैं, इसलिए पहले सबसे बड़ी संख्या हमें पहले लिखनी है डिसेंडिंग के लिए। तो इसमें सबसे छोटी वाली हमें देखनी होगी, सबसे छोटी 2/3 है, मतलब 3 है, और सबसे बड़ी ये 7 है। तो इसको तो लास्ट में लिखना होगा, इसको सबसे पहले लिखना होगा। तो 2/3 यहाँ पहले लिखेंगे और 2/7 फिर बाद में लिखेंगे। 3 के बाद 4 आता है, फिर 4 के बाद 5 आता है। इस तरह से हम इनको अरेंज कर लेंगे और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है अब MCQs को देखते हैं। MCQs में फर्स्ट MCQ है 2/5। 2/5 कौन सा कहलाएगा इसमें, ये लास्ट वाला। 2/5 के आगे हम टिक कर देंगे, ये है 2/5। तो इसके आगे जो स्क्वायर बना हुआ है उसमें हम टिक कर देंगे। 1/2 ऑफ 18, 1/2 18 कितना होगा, 2 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, 2 9 से 18, तो 9 1 9 आ जाएगा इसका। द फ्रैक्शन 7/9 इज रिटन एज, 7/9 को हम 7/9 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7/9 का मीनिंग है 7/9, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। 1/4 इज ए, 1/4 कैसी फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है। जिनका भी न्यूमरेटर 1 आता है, ऐसी सभी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 हो उनको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये यूनिट फ्रैक्शन हो गई। तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज सब फिनिश होती हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।